अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब चैनल सुपर टेक की जानिब से मैं हूं मोहम्मद साकिब। हमारी क्लासेस चल रही थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के हवाले से, जिसके अंदर हमने इंसर्ट टैब के अंदर पिक्चर इंसर्ट करना सीखा था। आज हम इससे आगे देखेंगे। तो पिक्चर्स के बाद नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शंस है वो है ऑनलाइन पिक्चर का। तो यहाँ क्लिक करके आप पिक्चर वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। बेहतर तरीका यही है कि आप खुद से जो है ना डाउनलोड कर लें, उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट आपके पास शेप्स है। जो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक्स है वो यही शेप्स है कि किस तरह से आप शेप्स को ड्रा कर सकते हैं और इसके ऑप्शन आपके पास कौन से होंगे। तो यहाँ पर शेप्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास पूरी एक शेप्स की टेबल आ जाएगी, जिसके अंदर मुख्तलिफ शेप्स जो है ना आपके पास बनी हुई दिखाई देंगी। पहला जो आपके पास है रिसेंटली यूज शेप्स है, तो ये वो शेप्स हैं जो आप मोस्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास ये लाइंस हैं जिस तरह से आप इनको ड्रा करना चाहें। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास रेक्टेंगल्स हैं। इसी तरह आपके पास बेसिक शेप्स हैं और उसके बाद ब्लॉक्स एरोज हैं और इसी तरह इक्वेशन शेप्स हैं। उसके बाद फ्लो चार्ट्स हैं, स्टार एंड बैनर्स हैं। तो कोई भी आप इनमें से ड्रा कर सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, किसी एक के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, माउस की मदद से उसको ड्रा कर देना है, राइट क्लिक की मदद से। और यहाँ पर जैसे ही आप ड्रा करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन शो होंगे। ये बिल्कुल ऑप्शन सेम ही है, फॉर्मेट जो आपको पिक्चर के अंदर शो हो रहे थे। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने फॉर्मेट के शोज बताए थे। यहाँ पर जो है ना मज़ीद कुछ बता देंगे आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाए शेप स्टाइल। तो आपके पास मुख्तलिफ स्टाइल दिए गए हैं। आप इनमें से कोई भी स्टाइल जो है ना आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप सेलेक्ट कर लें कोई स्टाइल, तो सेलेक्ट करने के बाद आपने इसके अंदर कुछ लिखना है। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, कुछ टाइप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने चैनल का नाम टाइप कर दिया है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर जो है ना आपके पास शेप फिल है कि शेप को आपने कौन सा कलर देना है। यहाँ से भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आउटलाइन का कलर आपने कौन सा देना है वो भी कर सकते हैं। और अगर नो फिल करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा। और ये मुख्तलिफ कलर हैं जो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है पिक्चर फिल। तो यहाँ पर जो है ना आप बरोज़ फ्राम ए फाइल, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि हाँ जी आपके पास पिक्चर जो है ना कहाँ पड़ी हुई हैं। तो आप कोई भी पिक्चर उठा लें और जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे तो वो पिक्चर इसके अंदर आ जाएगी। अब मेरे पास ये एक पिक्चर पड़ी हुई थी वीडियोस के अंदर, तो ये देखें, ये जैसे ही मैंने इंसर्ट की है वो इस पम्पलेट के अंदर आ गई है। तो इसे मैं दोबारा कंट्रोल Z कर देता हूँ। तो यहाँ से आप पिक्चर भी आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास मुख्तलिफ हैं। इसकी बॉर्डर की जो आउटलाइन है उसको अगर आप बढ़ाना चाहें तो उसको आप बढ़ा सकते हैं और डैशेस के अंदर करना चाहें तो उसको डैशेस के अंदर भी कर सकते हैं। तो ये साइड के ऊपर देख लें कि आपके पास जो है ना ये दिखाई दे रहे हैं। ये जैसे मैंने डैशे लगाए हैं तो ये देख लें, तो इस साइड पे आपको देखना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके अलावा एरोज वगैरह हैं तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर टेक्स्ट जो आपने लिखा है इसके अंदर उसका स्टाइल जो है ना आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कोई भी स्टाइल जो है ना आप अपनी मर्ज़ी का चाहें तो यहाँ से लगा सकते हैं। इसी तरह फिर आपके पास जो टेक्स्ट फिल है उसके ऑप्शंस हैं। उसके अंदर आपको कलर देना चाहते हैं तो उसका कलर भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा इसके ऊपर कोई गार्डियन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर गार्डियन भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर शेप इफेक्ट के अंदर आ जाएँ तो आपके पास क्या है, उसका शेडो है, तो यहाँ पर इसका शेडो वगैरह भी बना सकते हैं। रिफ्लेक्शन देना चाहें उसका तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी आप जो है ना शो करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास तभी होंगे जब आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। सॉफ्ट एज वगैरह भी इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा 3D अगर करना चाहें तो जो भी आप ड्रा करें उसके ऊपर ये कर सकते हैं। इसी तरह फिर नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास जो है ना दोबारा इंसर्ट के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ से शेप्स के अंदर मैं एरोज जो है ना ले लेता हूँ। अब इस एरो को पकड़कर इस तरह करेंगे तो ये आपके पास शायद टेढ़ा हो, तो फिर आपने क्या करना है, शिफ्ट से की जो है ना प्रेस करनी है। उसके बाद जैसे ही ड्रा करेंगे तो ये आपके पास ड्रा हो जाएगा। फिर इसी तरह इसकी भी लाइंस हैं, आप इनको जो भी चाहें तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं, कलर वगैरह देना चाहें। और उसके अलावा अगर इसको आउटलाइन अगर इसकी आपने मोटी करनी है, पतली करनी है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसकी वेट जो है ना बढ़ा सकते हैं, मोटा वगैरह कर सकते हैं। और इसे छोटा करना चाहें तो यहाँ से
पकड़ कर जो है ना आप क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। और उसके लिए आपने क्या करना है, शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है। तो ये एरोज वगैरह आप इसी तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास टेक्स्ट डायरेक्शन है। जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। जिस तरह मैं अगर इसकी डायरेक्शन करना चाहूँ इस तरह से, तो ये मेरे पास डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और 270 के ऊपर रोटेट करना चाहूँ तो ये 270 के ऊपर रोटेट कर जाएगा। इसी तरह आपके पास अलाइगन टेक्स्ट है कि टेक्स्ट को आपने रखना कहाँ है, टॉप पे रखेंगे तो वो टॉप पर आ जाएगा, मिडल पर रखेंगे तो मिडल पर, बॉटम पर रखेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, बॉटम के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद पोजीशन थी कि आपने जो पिक्चर डाली हुई है इसकी जो है ना पोजीशन आप कहाँ रखना चाहते हैं। तो इसकी पोजीशन जो है ना पूरे पेज के ऊपर आप सेट कर सकते हैं कि कहाँ पर आप पोजीशन रखना चाहते हैं। यहाँ पर रखना चाहते हैं लेफ़्ट के अंदर, टॉप के अंदर। फिर इसी तरह आपके पास, इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा पेज दिखाई दे। तो यहाँ पर जो है ना आप यहाँ पर पोजीशन जो है ना अपनी सेट कर सकते हैं कि कहाँ पर आपने उस पिक्चर को रखना है, या फिर कोई शेप जो आपने इंसर्ट की हुई है। तो ये बिल्कुल वही ऑप्शन है जो पीछे आपके पास पड़े हुए हैं। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली जो हमने जो पिछले वीडियोस के अंदर टॉपिक छोड़े थे वो हमारे पास यही थे, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड और ग्रुप का छोड़ा था। इसको जो है ना मैं थोड़ा सा आपको जो है ना एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये हमारे पास किस तरह से है। जब हमारे पास बहुत सारी लेयर्स वगैरह आ जाएं तो फिर ये हमारे पास किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो इसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं जो है ना एक न्यू पेज ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह से है कि मैं इंसर्ट के अंदर जाऊँगा, यहाँ पर शेप है, मैंने जो है ना कोई एक रेक्टेंगुलर शेप ले ली। ठीक है, और इसे मैंने जो है ना एज ए इनपुट का नाम दे दिया। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए करेंगे और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट का साइज जो है ना बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एक शेप ले ली, इसे मैंने एज ए इनपुट का नाम दे दिया। और उसके अलावा मैंने जो है ना यहाँ से, ये भी आपके पास वही चीज़ है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एरो यहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने जो है ना एक एरो ले लिया शिफ्ट की मदद से, और इस एरो का जो साइज़ है वो जो है ना मैं काफ़ी वेड्थ जो है ना उसकी बढ़ा देता हूँ ताकि ये आपको वाज़ेह दिखाई दे। और इसका जो कलर वगैरह है ना वो भी क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर शेप आउटलाइन के अंदर इसका कलर जो है ना ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं। उसके बाद जो है ना मैं एक और शेप लेता हूँ और वो जो है ना मैं सर्कल के अंदर ले लेता हूँ। तो यहाँ हमारे पास सर्कल है, सर्कल के अंदर ले लेता हूँ और ये इसे मैं जो है ना ड्रा कर देता हूँ और इसका जो कलर वगैरह है वो मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब टेक्स्ट इसके अंदर भी लिख देता हूँ। यहाँ पर इसको मैं दे देता हूँ प्रोसेस का नाम। ठीक है, तो मैंने इसको प्रोसेस का नाम दे दिया है। इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन की से इसको मैं क्या कर लूँगा, थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ को बढ़ा दूंगा। और अगर ज़्यादा हो जाए तो आपने कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन की से इसको छोटा कर देना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको कंट्रोल सी कॉपी करता हूँ और कंट्रोल वी कर देता हूँ। आपने इसके एज को ही सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने कॉपी करना है और उसके बाद ये आपने पेस्ट करना है और इसको पकड़ कर ले जाना है। तो इसे आपने क्या करना है, मूव कराना है यहाँ से। तो यहाँ से पकड़कर मैं इसे यहाँ पर ले आता हूँ और इस इनपुट को जो है ना मैं एज ए आउटपुट का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब जो है ना कंट्रोल ए सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब इसी तरह मैं एरो को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा और कंट्रोल वी से मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी कॉपी आ जाएगी। इसकी कॉपी को पकड़कर यहाँ ले आता हूँ। इसका साइज़, इसको मैं जो है ना थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ और इसका साइज़ थोड़ा सा मैं जो है ना कम कर देता हूँ। यहाँ से पकड़ के इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर दिया। ठीक है, तो इसे मैं जो है ना थोड़ा सेट कर लेता हूँ शिफ्ट की मदद से ताकि ये मेरे पास थोड़ा सा सेट हो जाए। ठीक है, तो मैंने इसे जस्ट एडजस्ट कर दिया, आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। अब इसके ऊपर अगर मैं कोई और चीज़ डाल लेता हूँ, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं जो है ना एक रेक्टेंगुलर ले लेता हूँ और इसको इसके ऊपर इंसर्ट कर देता हूँ और इसका जो कलर है वो मैं आपके पास यहाँ से येलो कर देता हूँ।
अब जो आपने जो काम किया हुआ है उसके ऊपर आपकी ये पिक्चर आ गई। अब यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है वो यही वाले हैं, सेंड बैकवर्ड, सेंड फॉरवर्ड। इस तस्वीर को मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास पहले ठहरी हुई है उसके ये पीछे चली जाए, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, सेंड टू बैक करूँगा, ये बिल्कुल उससे पीछे चली जाएगी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, उसको बैक कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि जो आपके पास इसके ऊपर मैं एक और शेप जो है ना यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ समझाने के लिए, कि मैंने यहाँ पर एक और रेक्टेंगुलर ड्रा कर दी और इसका कलर जो है ना मैं कुछ और ही कर देता हूँ, यहाँ पर रेड कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास क्या चली जाए, ये जो पीछे ठहरी हुई उन चीज़ों के पीछे चली जाए, लास्ट वाले थोड़ा सा ऊपर हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सेंड बैकवर्ड करूँगा, उसके बाद दोबारा सेंड बैकवर्ड करूँगा या सेंड टू बैक कर देता हूँ। तो ये बिल्कुल सब के लास्ट में चली गई है। उसके बाद इसे मैं क्या करता हूँ, ब्रिंग फॉरवर्ड ले आता हूँ। तो ये देख लें, यहाँ से ये उस कलर से ऊपर आ गई है और यहाँ से इसे मैं यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो हमारे पास मुख्तलिफ लेयर होती हैं, जब वो ऊपर नीचे जो है ना उनको आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, शेप्स वगैरह अगर आप ड्रा कर रहे हो। उसी तरह ये आपके पास ये ऑप्शंस हैं, सेंड बैकवर्ड के, सेंड फॉरवर्ड के। उसके बाद नेक्स्ट जो था वो आपके पास था ग्रुप। अब ग्रुप ये है कि मैं इन सबको जो है ना सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल ऑल से, बल्कि सबको जो है ना एक एक करके मैं जो है ना सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। कंट्रोल से आपने पकड़ना है, यहाँ पर सबको ऐड करते जाना है। जितने भी आपके पास शेप्स हैं सबको आप क्या कर लें, ऐड कर लें। जैसे ही आप ऐड कर लेंगे उसके बाद फॉर्मेट के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ग्रुप का ऑप्शन। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ग्रुप बन जाएगा। अब ये सारा एक ग्रुप बन गया है। अब मैं जैसे ही ड्रैग करूँगा इसके ऊपर सेलेक्ट करके, तो देखें जिन जिन ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया था वो मेरे पास क्या है, ग्रुप के अंदर आ गए हैं। बाकी ये एरो था, इसको मैंने सेलेक्ट नहीं किया तो ये ग्रुप के अंदर नहीं आया। तो जैसे ही मैं इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो ये देखें, अब ये जितनी भी लेयर थी वो सारी मर्ज हो गई हैं एक साथ, इनका जो है ना ग्रुप बन गया। मैं जैसे ही इनको करूँगा तो ये मेरे पास पूरा ग्रुप का ग्रुप ही क्या करेगा, मूव करेगा अप एंड डाउन, या जिस तरह से भी इसको घुमा रहा हूँ। तो ये मेरे पास ग्रुप का है। इसी तरह अगर आप इसको अनग्रुप करना चाहते हैं तो यहाँ से दोबारा अनग्रुप कर सकते हैं, मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकते हैं लेयर के अंदर। बाकी तकरीबन ऑप्शन आपके पास सेम वही हैं, तो वो जो है ना आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास ये रेक्टेंगुलर शेप कोई भी है तो इसके अंदर आपको बता दिया कि शेप इफेक्ट आपके पास हैं पड़े, आउटलाइंस हैं पड़ी, आप इसके अंदर डैशेस लगा सकते हैं, कलर लगा सकते हैं। तो ये सारे आपके पास इसी तरह से हैं। शेप फिल के अंदर है गार्डन, आप गार्डन्स लगाना चाहें तो ये भी आप लगा सकते हैं। पिक्चर इंसर्ट करना चाहें तो पिक्चर है। उसके अलावा अगर कोई आप टेक्सचर वगैरह ये डिज़ाइन देना चाहते हैं तो ये ऑलरेडी आपके पास वर्ड के अंदर इंसर्ट है, तो इनको भी आप क्या कर सकते हैं, एज ए डिज़ाइन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा था आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने शेप्स के हवाले से पढ़ा। इसके अलावा जो है ना मज़ीद आपको बता देता हूँ कि आपके पास जिस तरह ये कॉल आउट्स के हैं, तो ये अगर इनको आप ड्रा करेंगे तो यहाँ पर ये देख रहे हैं पीले रंग का जो निशान है आपका, इसको पकड़कर आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट को इधर उधर कहीं पर भी ले जाकर इसे मूव कर सकते हैं। जिस तरह बंदा बोल रहा होता है और उसके ऊपर अगर आपने इसको रखना हो ले करके क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर इसी तरह इस पीले पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से शेप को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आप ले लें, कोई भी चीज़ आप ले लें, स्टार ले लें, कुछ भी ले लें, तो सब के अंदर बिल्कुल आपके पास सेम फंक्शन है। जहाँ पर आपके पास पीला पॉइंट आ जाएगा उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। अब यहाँ से पकड़कर मैं इसे इस तरह से करूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से शेप बन जाएगी। तो ये इस पॉइंट को पकड़कर आप मज़ीद जो है ना डिज़ाइन बना सकते हैं अपने हिसाब से, तो जिस तरह करना चाहें यहाँ से। और उसके अलावा लिखने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, आपने जस्ट क्या करना है, इसके ऊपर टाइप कर देना है, आपके पास लिखना ये स्टार्ट हो जाएगा। और इसको फॉन्ट की चेंजिंग करनी है, यहाँ पर आपने वर्ड आर्ट स्टाइल दिए गए हैं तो यहाँ से वो कर सकते हैं। टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करनी है, इसे आपने रोटेट कराना है, विड्थ और हाइट बढ़ानी है, तो यहाँ से आप वो काम भी कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर एडिट शेप का है, तो ये बिल्कुल वही है कि ये वाले पॉइंट्स हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इनको एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो इसकी आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ज़्यादा ही आप सीखेंगे। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद है तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को
प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।